नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब बस चंद दिन ही बचे हुए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 सूचियां जारी की हैं अपने लोकसभा प्रत्याशियों की और इस तरह 48 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चुका है। ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई हैं और 63 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। तो 48 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है और जो 15 सीटें बची हैं, आज हम उन्हीं सीटों के संभावित प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला नाम है, जो सबसे पहली सीट है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी है, वो है फूलपुर। फूलपुर में पहले ऐसी बात चल रही थी कि यहाँ से पल्लवी पटेल की सबसे ज्यादा डिमांड थी। समाजवादी पार्टी का जो सर्वे था उसमें भी पल्लवी पटेल का नाम सबसे ऊपर चल रहा था कि पल्लवी पटेल को यहाँ पर टिकट दिया जाए। लेकिन अब पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच में काफी दूरियां आ चुकी हैं, तो पल्लवी पटेल यहाँ से नहीं उतर सकती समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अब यहाँ पर जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है धर्मपाल पटेल का। जी हाँ, इसके पहले ये बात चल रही थी जब पल्लवी पटेल साथ थी समाजवादी पार्टी के, कि यहाँ से समाजवादी पार्टी अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतार सकती है। तो अमरनाथ मौर्य का नाम अभी भी है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये योजना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी पटेल कैंडिडेट को उतारती है, तब ये किसी मजबूत मौर्य प्रत्याशी को उतारेंगे। ऐसे में अमरनाथ मौर्य जो है प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी मौर्य को उतारेगी, तब धर्मपाल पटेल को समाजवादी पार्टी यहाँ पर टिकट देने जा रही है। पल्लवी पटेल जी के समाजवादी पार्टी से अलग हो जाने, गठबंधन टूट जाने का क्या असर पड़ेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और धर्मपाल पटेल और अमरनाथ मौर्य में कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, ये भी अगर हो सके तो लिखें। अगली सीट है रामपुर। रामपुर का बहुत बड़ा चेहरा है आजम खान, लेकिन आजम खान फिलहाल जेल में है। आजम खान साहब के ऊपर बहुत सारे केस हुए हैं और ऐसा अब जो है कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से उनकी बहू सिद्रा अदीब, ये नाम बिल्कुल फाइनल है, कयास वाली बात ही नहीं है, बल्कि सिद्रा अदीब जो कि आजम खान की बहू हैं, वो मैदान में उतरने जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि अभी जब अखिलेश यादव आजम खान साहब से मिलने गए थे जेल में, तो उसके बाद से जो है ये कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव कन्नौज से ना लड़के रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे चुनाव, तो फिर आजम खान या उनके परिवार को भी तो कोई तो जगह चाहिए जहाँ से वो अपनी राजनीति करें। तो ये एक तरीके से इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। अगली सीट है श्रावस्ती। श्रावस्ती से महमूद आलम का नाम सबसे आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें ही यहां से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा डुमरियागंज से राम कुमार यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी जहां कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि बिल्कुल राम कुमार यादव को टिकट मिल ही जाएगा, अचानक से विभा शुक्ला का नाम भी काफी तेजी से आगे बढ़ा। अब स्थिति यह है कि फिलहाल विभा शुक्ला को थोड़ी बढ़त मिली हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से राम कुमार यादव जी को टिकट देना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप में से कोई डुमरियागंज के लोकल निवासी हो या वहाँ के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ जानते हो, जुड़ा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि राम कुमार यादव और विभा शुक्ला में कौन ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकता है। अगली सीट है कौशाम्बी। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये यहाँ के लोकसभा प्रभारी हैं, कौशाम्बी के लोकसभा प्रभारी हैं इंद्रजीत सरोज। और आपने पिछली लिस्ट में ये देखा होगा कई बार कि अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिसे लोकसभा प्रभारी घोषित किया था उसे ही प्रत्याशी भी बना दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज जो है ये कौशाम्बी से लोकसभा के प्रत्याशी भी होंगे समाजवादी पार्टी के। अगली सीट है जो एक बहुत जबरदस्त चर्चा में रही, वो है जौनपुर।
जौनपुर में जो है लगातार कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह मैदान में आएंगे, धनंजय सिंह आएंगे। उसके बाद लकी यादव का नाम आने लगा जब उन्हें जेल हो गई धनंजय सिंह को। उसके पहले जो है यहाँ पर इनकी पत्नी श्रीकला, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का नाम भी आ रहा था। और अब तो जो है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ से धनंजय सिंह के पिता भी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनमें से किसी को भी टिकट मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है लौटन राम निषाद का। लौटन राम निषाद पीडीए के एक प्रमुख नेता हैं और संजय निषाद के प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी इन्हें यहाँ से खड़ा करना चाहती है। मतलब यहाँ से नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक निषाद का प्रमुख चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। लौटन राम निषाद लगातार समाजवादी पार्टी के लिए ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं, न केवल जौनपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जौनपुर से लौटन राम निषाद को टिकट देने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या लौटन राम निषाद लकी यादव से बेहतर प्रत्याशी यहाँ पर साबित होंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मछली शहर, इसके बाद आता है मछली शहर। मछली शहर भी बहुत चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रागिनी सोनकर और तूफानी सरोज, इन दोनों लोगों की प्रतिद्वंदिता लगातार चल रही है कि दोनों में से किसे टिकट मिलेगा। असल में तूफानी सरोज अपनी बेटी प्रिया सरोज को भी यहाँ से टिकट दिलाना चाहते हैं, ऐसी भी बातें चल रही हैं। लेकिन अब खबर यह है कि यहाँ से दीप चंद राम को लोकसभा टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही लोग, रागिनी और तूफानी, दोनों ही लोग जो है विधायक हैं, तो इन्हें विधायक ही रहने दिया जाएगा। और दीप चंद राम को किसी भी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए दीप चंद राम को मछली शहर से लोकसभा का टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो आखिरी सीट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये खजुराहो की है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है और एक सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस ने दी है समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में। खजुराहो से डीपी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। इसके अलावा दीप नारायण यादव, जिनकी पत्नी यहाँ पर विधायक भी हैं खजुराहो से, तो इनके नाम की भी चर्चा है कि दीप नारायण यादव को भी यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप पूरी बात देखें तो लगभग अब स्थिति स्पष्ट है कि कहाँ पर कौन प्रत्याशी लड़ेगा। एक जो सवाल फंसा हुआ है वो ये है कि अखिलेश यादव आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब से वो रामपुर गए और जब से जो है ये मिलकर आए हैं आजम खान साहब से, तब से हो रहा है कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या कन्नौज से ही चुनाव लड़ना ठीक होगा? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।